जी स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज नेम ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जो है इनको नेम देने हैं. ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स मीन के ये हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स हैं. अब देखें, आपको पता होना चाहिए पहले के एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं. तो पीछे हमें गिवन है पेज नंबर 169 पे एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन हमें गिवन है ये. ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एंगल एक्स ओ वाई एंड एंगल वाई ओ जी. ये है यहाँ पर इसके साथ ये फिगर बनी हुई है, एक्स ओ वाई एंड वाई ओ जी. ये दो एंगल्स हैं हमारे पास. ठीक है, आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज इनको हम एडजेसेंट एंगल्स कब कह सकते हैं, जब इनमें ये तीन प्रॉपर्टीज़ पाई जाएं. दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वर्टेक्स कॉमन हो. अब ये ओ जो है ये वर्टेक्स है. वर्टेक्स किसको कहते हैं, जहाँ पर वो मीट करती हैं. तो ये देखें, ये तीन आर्म्स हैं, इन दो एंगल्स की तीन आर्म्स हैं और ये कहाँ पर मीट कर रही हैं, इस ओ पे. तो ये ओ जो है कॉमन वर्टेक्स है एक्स ओ वाई का और वाई ओ जी का. ठीक है, तो ये वर्टेक्स तो कॉमन है इनकी. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दे हैव अ कॉमन आर्म ओ वाई. इन दोनों की आर्म एक जो है वो कॉमन होनी चाहिए. तो देखिए एक्स ओ वाई और वाई ओ जी में एक आर्म कॉमन है, ये ओ वाई. ये आर्म, एक आर्म ये है, एक ये है और तीसरी ये है. तो ये दरमियान वाली क्या है, कॉमन है दोनों में. ठीक है, और तीसरी बात क्या है इसकी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ओ एक्स एंड ओ जी लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ओ वाई. कह रहे हैं कि ओ एक्स और ओ जी, ये एक आर्म ये मिड वाली आ गई ना जो कॉमन है. इसके अलावा जो दो आर्म्स जो हैं वो अपोजिट होनी चाहिए. तो ये अपोजिट हैं, एक राइट पे है. देखिए ये ओ वाई के एक आर्म जो है ओ जी ये राइट पे आ रही है और ओ एक्स जो है वो इसके लेफ्ट में आ रही है. तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ पूरी हो रही हैं इसमें. तो ये क्या है, हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं. तो अब यहाँ पर हमने देखना है, ये देखें हमने इनको नेम देने हैं. ठीक है, तो ये इसी तरह हमारे पास देखें, ये पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्टेक्स कॉमन है. तो ये देखें इन दोनों की वर्टेक्स जो है ये कॉमन है ओ. ठीक है, दूसरी बात क्या, एक आर्म कॉमन होनी चाहिए. ये ओ वाई जो है वो कॉमन है. सी ओ ए और ए ओ बी ये दो एंगल हैं, इन दोनों में जो है ये वाली आर्म कॉमन है. वर्टेक्स भी दोनों की जो है एक ही है, कॉमन है. और तीसरी बात कि बाकी जो दो आर्म्स हैं उसकी वो अपोजिट होनी चाहिए. तो ओ बी जो है ओ ए के राइट में है और ओ सी जो है वो ओ ए के लेफ्ट में है. तो ये हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इनको नाम देने हैं. ठीक है, इन एंगल्स को नाम देने हैं हमने. अब देखें पार्ट 1 जो है उसमें मैंने नाम दिया. अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे. पार्ट फर्स्ट का ये आप ये जो फिगर है ये एंगल्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे. देन आप इसके नाम इस तरह से लिखेंगे, एंगल सी ओ ए. ये जो है ये क्या है, सिंबल है एंगल का. ठीक है, एंगल सी ओ ए और दूसरा हमने दिया एंगल बी ओ ए. तो ये देखें इस तरह से एंगल सी ओ ए और दूसरा कौन सा बन रहा है, एंगल ए ओ बी या बी ओ ए भी आप लिख सकते हैं, ए ओ सी भी लिख सकते हैं. सिर्फ ये जो है ना एंगल जहाँ बन रहा है वो ओ पे, वो मिड में आना चाहिए. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना सी ओ ए, ओ मिड में आया, बी ओ ए तो ओ जो है वो मिड में आया. ठीक है, इस तरह से. अब पार्ट 2 जो है वो हमें गिवन है. इसमें हमें देखें जो है 1 2 3 हमारे पास ये तीन एंगल्स गिवन हैं. अब जो है सबसे पहला जो है हमारे पास कौन सा हम देखते हैं जी, पी क्यू एस. ठीक है, पी क्यू एस हमने देखा और फिर हम उस दूसरे इसके साथ क्या आ जाएगा, एस क्यू आर. अब ये जो दो एंगल हैं ये हमने कहा ये क्या है, एडजेसेंट है. ये एडजेसेंट एंगल्स को हमने नाम दिए पी क्यू एस और एस क्यू आर. आप जो है एस क्यू पी भी लिख सकते हैं और आर क्यू एस भी लिख सकते हैं. ठीक है, देखें इनकी वर्टेक्स कॉमन है, एक जो आर्म है इन दोनों में कॉमन है. कौन सी आर्म, क्यू एस कॉमन है. और क्यू आर जो है वो इस कॉमन आर्म के राइट पे आ रही है और जो क्यू पी है वो इस कॉमन आर्म के लेफ़्ट पे आ रही है. तो ये हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल है. ठीक है, अब हम जो दूसरा देखते हैं जी, एक हम देखेंगे एस क्यू आर. एक ये दो, इन दो को हम ले रहे हैं, इन दो एडजेसेंट एंगल एस क्यू आर और आर क्यू टी. देखें कॉमन आर्म जो कॉमन वर्टेक्स आई इनकी वो क्या है, क्यू. कॉमन आर्म कौन सी है, क्यू आर. क्यू एस जो है इसके एक साइड पे लाई कर रही है और क्यू टी जो है वो इसकी दूसरी साइड पे लाई कर रही है. ठीक है, अब जो तीसरा एंगल हम एडजेसेंट लेंगे वो ये वाला हम ले रहे हैं, टी क्यू पी. ठीक है, टी क्यू पी और जो हम इसके साथ लेंगे वो क्या हो जाएगा, पी क्यू एस. ये वाले दो एंगल हम टी क्यू पी
ये और ये वाले दो हम ले रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। समझ आई? सबसे पहले हमने ये वाले दो लिए, ठीक है, फिर ये और ये लिए, अब जो है हम ये और ये ले रहे हैं, ठीक है। तीसरा टी एंगल टी क्यू पी एंड एंगल पी क्यू एस, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है ये नंबर 2 की फ़िगर बनानी है पहले अपनी नोटबुक के अंदर। मैंने फ़िगर नहीं बनाई, ठीक है, मैं आपको बुक्स एक्सप्लेन करके यहाँ जस्ट आपको एंगल्स के नेम बता रही हूँ, और फिर फ़िगर बनाने के बाद आपने ये नेम्स देने हैं, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 3 देखें जी। अब हमारे पास जो है आ रहे हैं ए ओ। तो पहले हम जो है इसमें हम लेंगे एडजेसेंट एंगल ए ओ सी लेते हैं पहले, ए ओ सी, और फिर ए ओ डी, ये दोनों साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये देखें, अब एडजेसेंट हम इनको कैसे कह सकते हैं। ओ जो है वर्टिक्स जो है वो कॉमन है ए ओ सी और ए ओ डी में, वर्टिक्स कॉमन आ गई, और जो कॉमन आर्म ओ ए आ गई इन दोनों की, और ओ सी और ओ डी जो है वो अपोजिट साइड्स पे ओ ए के लाई कर रही हैं, ठीक है। अब जो हम दूसरा एंगल लेंगे बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, एक हम एंगल बी ओ सी और दूसरा बी ओ डी, ये वाले दो ले रहे हैं एंगल, ठीक है। कॉमन वर्टिक्स ओ आ गई, और इसकी जो है ओ बी ओ सी और बी ओ डी जो हैं ये ओ सी और ओ डी जो हैं ये क्या हैं, अपोजिट साइड्स पे लाई कर रहे हैं ओ बी के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम तीसरा जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं सी ओ ए एंड सी ओ बी। अब हम ये वाले दो जो है कॉमन ले रहे हैं, एडजेसेंट ले रहे हैं, हम एंगल ले रहे हैं एंगल सी ओ ए और एंगल सी ओ बी, ठीक है। और लास्ट पे हम जो दो एडजेसेंट एंगल लेंगे वो डी ओ ए और डी ओ बी, ठीक है, डी ओ ए और डी ओ बी, ये वाले दो जो है वो हम एडजेसेंट ले लेंगे, इनको हम नेम दे देंगे इस तरह से, ठीक है। अब आप पार्ट 3 की फ़िगर बनाएंगे अपनी नोटबुक के अंदर और इस तरह से उनके नेम्स लिख लेंगे। तो यही है आज का आपका होमवर्क।